इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बता रखा है और इंट्रोडक्शन का अलग से वीडियो बना रखा है, तो उन वीडियोज़ को पहले देखें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, यानी 4 वर्टिसेस दे रखे हैं। हमें ये बताना है कि क्या ये किसी टाइप की क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म कर रहे हैं, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम और भी जो भी हैं, या फिर अगर ये क्वाड्रिलेटरल नहीं फॉर्म कर रहा है तो इसका हमें रीज़न के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। तो अगर इन पॉइंट्स को ए बी सी डी एज्यूम कर लिया जाए, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूले की मदद से ए बी, बी सी, सी डी, ए डी ये सारी वैल्यूज़ निकालेंगे, क्योंकि जब भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा ना तो उसके 4 साइड तो होंगे ही, है ना। तो मान लेते हैं कि ये एक साइड है ए बी, एक बी सी, एक सी डी, एक ए डी, साथ में डायगोनल्स भी, इनकी लेंथ को भी फाइंड आउट करेंगे ताकि हम क्लियरली बता सकें कि ये स्क्वायर या पैरेललोग्राम या क्या है ये, ठीक है। तो इसके लिए डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे। सो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, सो हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है, वाई कोऑर्डिनेट को भी सब्ट्रैक्ट करना है, उसका स्क्वायर करना है और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया है। अब इसमें क्या करें, हमें जो वैल्यूज़ लेनी है वो 1 by 1 साइड के अकॉर्डिंग लेंगे। लाइक यहाँ पे मैं सबसे पहले ए बी की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स को ही देखना है और किसी को नहीं। सो स्क्वायर रूट ऑफ बी और ए ये रहा हमारा। सो 1 माइनस 1, फिर इसका होल स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव 1 है तो सब्ट्रैक्शन का साइन तो फॉर्मूले के अंदर है ही, ये लिखो। देन x2 माइनस x1, फिर प्लस y2 माइनस y1। सो 0 माइनस 2 भी यहाँ लिखना पड़ेगा, देन स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि जो नेगेटिव साइन है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस बन जाएगा, और यहाँ भी वही चल रहा है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस 1 हो गया हमारा 2, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, प्लस यहाँ भी 4, तो हो गया हमारा कितना, √8। और √8 को अगर स्प्लिट करें तो ये क्या बनेगा, 2√2, ठीक है। 2√2 यूनिट्स, ये हमारा ए बी आ गया। देन बी सी निकालते हैं। बी सी के लिए बी सी के कोऑर्डिनेट्स को देखा जाएगा, तो आप 1 माइनस और ये -1 लिख सकते हो, या फिर आप -1 भी ऐसे भी कर सकते हो। जिसको भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो स्क्वायर होके नेगेटिव भी पॉजिटिव ही बन जाना है, ठीक है। y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये हो गया -2 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 4 प्लस 4, ये बना हमारा 8, और ये 8 फिर से क्या देगा, 2√2 यूनिट्स, यानी ए बी और बी सी की वैल्यू तो सेम ही मिली है। अब इसके बाद यहाँ हम निकालेंगे सी डी को। ए बी बी सी के बाद यहाँ सी डी को निकाल रहे हैं। सो सी डी के कोऑर्डिनेट्स को देखना है, स्क्वायर रूट का साइन लगाया, -3 -1 है तो -1 बन जाएगा +1, और यहाँ 0 -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये -3 + 1 हो गया -2, -2 का स्क्वायर, अगेन -2 का स्क्वायर, ये फिर से हमें क्या देगा, 4 + 4, और ये फिर से √8 मीन्स 2√2, ठीक है। इसी तरीके से ए बी बी सी सी डी के बाद हम ए डी को निकालेंगे। अब ए डी के लिए आपको ए और डी का कोऑर्डिनेट्स ही यूज़ करना है, तो ए और डी को देखिए और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ बैठाएं। सो -3, ये बन जाएगा हमारा +1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, 0 + 2, ये हो गया हमारा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अगेन ये हमारा क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, और ये फिर से हमें दे रखा है 2√2, यानी चारों ही साइड इक्वल आ रहे हैं। अब चारों साइड इक्वल आ रहा है तो हम डायरेक्टली इसे स्क्वायर नहीं बताएंगे, तो क्या करना है, डायगोनल को भी फाइंड आउट कर लेना है। तो डायगोनल हमारा क्या होगा, AC,
है ना। ये देखिए आपको कोई सा भी अगर ये ड्रॉ करोगे ना, ये देखो, तो ए बी बी सी सी डी ए डी हमने फाइंड आउट कर लिया। डायगोनल हमारा ये है, ये ठीक है, और एक ये, तो इन दोनों को भी फाइंड आउट करेंगे। तो ए सी के लिए ए और सी का कोऑर्डिनेट्स हमें देखना है। सो ए और सी, सो -1 अगेन -1 है तो ये +1 बन जाएगा, +2 + 2 का स्क्वायर, ये बनेगा, ये तो हमारा हो गया 0 है ना, -1 + 1 0, तो ये हमारा हो गया 4 का स्क्वायर यानी 16 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ए सी के बाद हम निकाल लेते हैं बी डी। तो बी डी के लिए देखें कोऑर्डिनेट्स ये दोनों है हमारा। सो -3 -1 का स्क्वायर +0 -0, ये तो 0 ख़त्म ही हो गया। फिर -3 -1 यानी -4 का स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16, और ये फिर से हमें क्या मिलेगा 4। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि चारों ही साइड बराबर है, साथ में डायगोनल्स भी इक्वल हैं। तो अगर 4 साइड्स इक्वल रहते हैं और डायगोनल्स इक्वल तो आप इसको स्क्वायर बताओगे। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे हम लिख देंगे कि ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, फिर ए सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी डी, सो देयरफॉर इट इज़ अ स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने स्क्वायर बता दिया। ठीक है, सो सेकेंड पार्ट भी हमारा ऐसा ही है। यहाँ पे हमें डिफरेंट जो 4 वर्टिसेस है वो दे रखा है, हमें वही दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो भी कोऑर्डिनेट्स इसको ए बी सी डी लिख देते हैं। फिर इसमें भी हमें वही करना है यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पे मैं डिस्टेंस फार्मूला लिख दे रही हूँ। हर बार आपको फार्मूला लिखना ही लिखना है एग्जामिनेशन में, क्या चाहे आपको टाइम नहीं बचे तो आप छोड़ दो, अदरवाइज़ आपको फॉर्मूला तो ज़रूर से लिखना है। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंगली ए बी निकाल लेते हैं। सो ए बी को देखना है, सो 3, ये -3 +3 में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 1 - 5, इसको सॉल्व करेंगे। ये 3 + 3 6 का स्क्वायर, हमें यहाँ क्या मिल जाएगा 36 प्लस 1 - 5 -4 का स्क्वायर करेंगे, ये हमारा हो गया 16। अब इस दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या मिलेगा 36 + 16, ये हो गया 52। ठीक है, अब बी सी निकाल लेते हैं। अब इसका स्क्वायर रूट देखना पड़ेगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। अब इसको स्प्लिट करके आप लिख सकते हो, लाइक 52 को ब्रेक करो, 26 हो गया, यानी 2 का पेयर बन रहा है, 13 का पेयर नहीं बन रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√13। ठीक है, देन बी सी निकालते हैं, ये हमारा बी सी हो गया। सो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 9 - 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 - 1 = 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये बन गया हमारा √13। अब 13 को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। देन बी सी के बाद सी डी निकाल लेते हैं। सो -1 - 0 का स्क्वायर प्लस -4 - 3 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस -4 - 3 -7 -7 का स्क्वायर यानी 49, ये हो गया हमारा √50। ठीक है, और √50 क्या होगा 5√2 है ना। 50 को ब्रेक करेंगे तो 5√2। अब देख लो 25 × 2, 25 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो 5 निकल गया, इसका 2 रह गया। देन ए डी, तो ए डी के लिए ए और डी का कोऑर्डिनेट, तो -1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस -4 - 5 का स्क्वायर, ये क्या बनेगा -1 प्लस 3, ये 2 बन गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस ये हो गया -4 - 5 9, ये हो गया 9 9 जा 81, ये हमारा क्या बन गया 81 प्लस 4 85। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो चारों ही साइड है वो किसी के भी इक्वल नहीं आ रहा है। तो आप फाइनल यहाँ पे क्या लिखोगे कि सिंस ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी सी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी डी एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू ए डी, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ
क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं। सो थर्ड पार्ट है हमारा 4 5 7 6 4 3 1 2, ठीक है। यहाँ भी हमें 4 वर्टिसेस दे रखे हैं, बस चेक करना है क्या ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है या नहीं। तो लेट ये ए है हमारा, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो बिल्कुल डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे जैसे इसके प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो ए बी पहले फाइंड आउट करेंगे, देन बी सी, देन सी डी, देन ए डी, फिर देखते हैं क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या नहीं। तो आपको ए बी के कोऑर्डिनेट्स को देखना है। सो यहाँ हो गया 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 होल स्क्वायर। तो यहाँ 7 - 4 हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 9 + 1 √10 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से बी सी निकालेंगे। बी सी के कोऑर्डिनेट्स 4 - 7 होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 होल स्क्वायर। तो ये क्या मिलेगा, 4 - 7 इज़ 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, यहाँ -3 लिख देते हैं, यहाँ भी -3, 9 + 9 18 √18। सी डी फाइंड आउट करते हैं क्या मिलता है। तो 1 - 4 स्क्वायर प्लस 2 - 3 स्क्वायर। तो ये क्या मिल रहा है, 1 - 4 अगेन -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 9 + 1 दैट इज़ 10। सी डी के बाद ए डी, और ए डी के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 होल स्क्वायर। 1 - 4 -3 -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ भी वही, तो ये मिल गया 9 + 9 √18। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि ये दो वैल्यूज़ हमारी सेम आ रही है एंड ये दो वैल्यूज़ भी सेम आ रही है, यानी अपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या है, इक्वल मिल रहे हैं। डायगोनल्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे ए सी फाइंड आउट करेंगे। तो ए और सी के कोऑर्डिनेट्स 4 - 4 दैट इज़ 0 प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया 0 प्लस -2 का स्क्वायर, ये क्या मिल जाएगा 4 √4 यानी कि 2 मिलेगा हमें। इसी तरीके से बी डी निकाल लेते हैं। तो बी और डी के कोऑर्डिनेट्स 7 - 1 स्क्वायर प्लस 6 - 2 स्क्वायर, ये मिलेगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया 36 प्लस 16, और ये मिल रहा है हमारे 6 6 12 और ये 52। तो यहाँ देख रहे हैं कि चारों साइड्स में तो ये रिलेशन आ रहा है बट डायगोनल्स हमारे इक्वल नहीं हैं। तो फाइनल कंक्लूजन ये हो गया कि ये हमारे क्या है, पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर सिंस ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी and the diagonal AC is not equals to BD, therefore it is a parallelogram। क्या है ये, पैरेललोग्राम। तो आपको पैरेललोग्राम के लिए यही दिखाना होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। आप इसको रेक्टेंगल नहीं बताओगे क्योंकि रेक्टेंगल्स की जो डायगोनल्स होगी ना वो क्या होगी, इक्वल आएंगी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। तो कोई पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसके पास एक्स कोऑर्डिनेट होता है बट उसके पास वाई कोऑर्डिनेट नहीं होता। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखते हैं लाइक a, 0 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट है बट वाई कोऑर्डिनेट की जगह पे 0 फिल करते हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट P लेट करते हैं, लेट P और a, 0 बी अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि एक्स एक्सिस पे P कोई पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंट है किससे, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं 2 - 5 और B को ले लेते हैं -2 9, ठीक है। इससे क्या होगा कि जैसे हम यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि ये A पॉइंट है, मान लेते हैं कि ये B पॉइंट है और P हमने कोई पॉइंट लिया। तो अगर ये दूरी बराबर हो जाए तो क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन इसी फॉर्म में हमें दे रखा है, लाइक AP इज इक्वल्स टू BP, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इस केस में क्या हमें करना पड़ेगा कि हमें AP फाइंड आउट करना पड़ेगा,
तो AP के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करना है और यहाँ से कोऑर्डिनेट है आपके पास 2 - a होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 होल स्क्वायर। तो आप इसको 2 - a को एज इट इज़ अभी रहने दो और ये हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AP स्क्वायर, क्योंकि रूट अगर हटा दिया जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 - a होल स्क्वायर प्लस 25। इसको और आप सिंप्लीफाई करोगे, ब्रेक करोगे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, सो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 29। ये AP स्क्वायर आया, यानी AP निकल गया, हमने उसका स्क्वायर कर लिया। अगेन यहाँ से हम BP भी निकालेंगे, तो डायरेक्ट BP स्क्वायर ही मैं निकाल लेती हूँ ताकि ये रूट की कहानी ख़त्म हो जाए। सो BP के लिए -2 - a का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे -2 है, -a है, दोनों के पास नेगेटिव है, नेगेटिव को कॉमन अगर ले लिया जाए तो स्क्वायर उसका पॉजिटिव बन जाएगा। सो ये 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81 ऐसा होगा ना, क्योंकि नेगेटिव तो हमने पॉजिटिव बना दिया इसका कॉमन लेकर। तो आपके पास ये जो आइडेंटिटी बना वो क्या बना, 2 + a का होल स्क्वायर, तो प्लस की आइडेंटिटी लग गई। अब ये आपके पास क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 85। ठीक है, तो हमारा BP स्क्वायर भी निकल गया, ये 1 और ये 2। अब इस क्वेश्चन में गिवन में डाल रहे हैं, ये गिवन है हमारे पास कि AP तो BP के बराबर है ना, तो लिख सकते हैं ना कि AP स्क्वायर भी BP स्क्वायर के बराबर होगा, और जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे निकाल रखा है वो वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 29 इक्वल a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 85। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर हमारा हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, इस नेगेटिव 4a को इधर लेके चले आते हैं, तो 4a प्लस 4a 8a, और इस 29 85 को इधर शिफ्ट कर लिया, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो 80 इक्वल -56, और a के लिए हमारा आंसर होगा -56 अपॉन में 8, ये आ गया 8 7 जा 56। इस तरीके से a की वैल्यू -7 मिल रही है। तो हमें तो निकालना था पॉइंट ऑन द x एक्सिस, सो देयरफॉर p का कोऑर्डिनेट हमने क्या फाइंड आउट किया, -7, 0। ये हमारा p का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी क्यू इज़ 10 यूनिट। तो p और q के बीच की दूरी हमें 10 यूनिट्स दे रखी है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पी क्यू आपको गिवन है 10 यूनिट्स, और आप पी क्यू भी फाइंड आउट करोगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो इस डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे है 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 10 - 2 इज़ 8, तो 8 का स्क्वायर यानी 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि क्योंकि हमें यही दो चीज़ें मिल रखी हैं, दे रखी हैं, तो इसी की मदद से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पी क्यू स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे सो दैट कि ये रूट हट जाए। तो यहाँ से अगर पी क्यू स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर मिल रहा है, और अगर ये पी क्यू 10 यूनिट्स है तो यहाँ भी अगर स्क्वायर कर लिया जाए तो क्या मिल गया, ये हो गया 100 यूनिट्स। सो यहाँ लिख सकते हैं 100 इक्वल 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सबको एक साइड लेके शिफ्ट करें, तो ये हो जाएगा, यहाँ 0 मैंने बना दिया, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100 एंड प्लस 73, ये बन रहा है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, और ये हमारा 0। ठीक है, अब 27 को स्प्लिट करना है यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ये हमें क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर प्लस 9 और 3 इसके फैक्टर्स ले लेते हैं, सो 9y
-3y -27, क्योंकि 9 - 3 6 मिल जाएगा, प्लस 9 को -3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो -27। अब यहाँ कॉमन लेंगे तो y + 9, यहाँ पे -3 कॉमन ले लिया तो हमारे दो फैक्टर निकल गए, y + 9 y - 3। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो y = -9 भी मिलेगा और y = 3 भी मिलेगा। ठीक है, तो वैल्यूज़ ऑफ y फाइंड आउट करना था, तो ये दो वैल्यूज़ जो हैं इसके आंसर्स। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इफ़ Q01 इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P 5 - 3R x 6, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ x, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस QR एंड PR। तो ये Q01 इन दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब बराबर दूरी पर है। तो इसकी मदद से हमें x फाइंड आउट करना है, और जब x फाइंड आउट हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, डिस्टेंस QR और PR को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि Q, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस, सपोज करो कि ये Q पॉइंट है वो P और R से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब ये दूरी और ये दूरी इक्वल है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, PQ निकाल लेते हैं और PR निकालते हैं, और क्योंकि ये इक्वल है तो यहीं से हमारा जो सॉल्यूशन पार्ट है वो आ जाएगा। तो PQ और QR, सो यहाँ सबसे पहले PQ फाइंड आउट करेंगे। तो PQ के लिए 5 - 0² प्लस -3 - 1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 25 + 16 और ये बन गया 41। ठीक है, PQ निकल गया हमारा। देन क्या निकालना है, QR। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना है हमें कि ये Q इक्वी डिस्टेंट है किससे, P और R से। तो हमने PQ फाइंड आउट कर लिया, अब QR फाइंड आउट कर रहे हैं। तो QR के कोऑर्डिनेट्स को देखना है, x - 0² प्लस 6 - 1 स्क्वायर, तो x² प्लस 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25। और क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा तो अब इसको ऐसे ही रखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, PQ = QR। तो अगर ये इक्वल है तो इनके स्क्वायर्स भी तो इक्वल ही होंगे, तो ये हमें यहाँ लिखना है, और इसको स्क्वायर करने के साथ ही ये रूट पार्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ क्या लिखेंगे, √41 स्क्वायर, क्योंकि PQ की वैल्यू यहाँ से हमने लिख दी, QR की वैल्यू ये वाली लिख देंगे और फिर रूट को हटा देंगे। सो 41 = x² प्लस 25, सो x² = 16 है ना। और ठीक है, इस तरीके से x की वैल्यू क्या लिखेंगे, √16, और √16 का मतलब हो गया +- 4, यानी x की वैल्यू 4 भी है, पॉजिटिव भी है, और x की वैल्यू नेगेटिव भी है। दो वैल्यूज़ लेके चलना है। आप यहाँ लिखोगे x = +4 भी चलेगा, x = -4। ये दो वैल्यूज़ x की फाइंड आउट हमने कर ली। अब ये फाइंड आउट होने के बाद हमें डिस्टेंस QR और PR निकालना है। तो QR ये है, सो टू फाइंड QR, तो QR के लिए हमारे पास ये इक्वेशन आ रखा है, x² प्लस 25। तो इसमें 1 बाय 1 दोनों वैल्यूज़ पुट करना है। तो अब यहाँ लिख देना व्हेन x = 4, जब आप 4 पुट कर रहे हो, तो 4² प्लस 25, ये हो गया 16 प्लस 25, ये हो गया √41। ठीक है, अब -4 भी पुट करेंगे वही आंसर आएगा। फिर भी यहाँ करके दिखा देंगे कि व्हेन x = -4, सो -4 का स्क्वायर प्लस 25, कैलकुलेट करेंगे, ये भी क्या मिलेगा, √41 ही मिलेगा। ठीक है, तो हमने QR फाइंड आउट कर लिया। अब हमें PR फाइंड आउट करना है। सो के लिए फिर से वही फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। सो P है हमारा 5 और R है हमारा ये। ठीक है, तो यहाँ पे जब x की वैल्यू 4 लेंगे तो इसको पुट कर रहे हैं। सो 5 - 4 का स्क्वायर प्लस -3 - 6 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर प्लस
9 का स्क्वायर, तो ये आ गया कितना, √82, जब हमने +4 लिया तब। अब आपको यहाँ दिखाना है कि जब -4 लेंगे तो क्या आंसर आएगा PR में। सो फॉर्मूला वही लगाएंगे, PR वही है 5 - x, लेकिन यहाँ 5 + 4 लिखना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव x जो है वो पॉजिटिव बन चुका है। y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं, तो -3 - 6 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 81, 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर 81, और फिर ये हमारा भी 81 ही होगा। अब इनको ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ 81 यानी 81, तो ये मेरा आ रहा है 9√2 PR। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। तो ये कोई पॉइंट xy दे रखा है, तो हम लोग इस पॉइंट को P एज्यूम कर लेते हैं, इसको A और इसको B एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे वैसा ही क्वेश्चन दे रखा है कि ये पॉइंट xy भी क्या है, इक्वी डिस्टेंट है, मतलब बराबर दूरी पर है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का ही यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखो, मैंने इस P पॉइंट को xy एज्यूम कर लिया और ये इक्वी डिस्टेंस है किससे, इसको A ले लिया और दूसरे पॉइंट को B ले लिया, जो कोऑर्डिनेट्स है कुछ ऐसे मैंने लिख दिया है। और हमें यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो PA = PB का यूज़ करेंगे और रिलेशन हमारा यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। सो लेट PXY is equidistant from point A, जिसका कोऑर्डिनेट 3 6 हमने ले लिया है, और B के लिए -3 4 ये हमने लिया है। सो PA फाइंड आउट करेंगे या PA² फाइंड आउट कर लेते हैं, सो दैट कि रूट अभी नहीं लगाना पड़े। सो 3 - x होल स्क्वायर प्लस 6 - y होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 9 + x² - 6x + 36 + y² - 12y, ये हमारा हो गया x² + y² - 6x - 12y, देन ये 9 और ये 36, तो ये हो गया हमारा 45। ठीक है, तो ये PA² हमने फाइंड आउट कर लिया, इसको 1 ले लेते हैं। अब निकालेंगे यहाँ हम PB², तो P के लिए x + 3 होल स्क्वायर, देन y - 4 होल स्क्वायर, ये अगेन x² + 9 + 6x + y² + 16 - 8y, इसको सॉल्व करेंगे, x² + y² + 6x - 8y, और ये 16 और 9 25। अब यहाँ सॉल्व नहीं होगा, तो ये हमने 1 और 2 ले लिया। अब PA² तो PB² के बराबर ही है, सिंस PA² = PB², तो जो भी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट किए उसको इसके साथ इक्वेट करेंगे। सो x² + y² - 6x - 12y + 45 इज इक्वल टू x² + y² + 6x - 8y + 25, तो ये कैंसिल, ठीक है। और ये 6x उस 6x के पास लेके चले जाएं ताकि पॉजिटिव हो गया, तो ये हमारा हो गया 12x, देन 12y - 8y, तो ये 12 उधर गया तो पॉजिटिव, तो 12 - 8y करेंगे तो ये आ गया हमारा 4y, ठीक है। और 25 माइनस में 45, तो ये हो गया हमारा माइनस में 20, ठीक है। और यहाँ क्या, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने सब राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर दिया है। अब अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लें, तो 4 कॉमन आ रहा है, तो 3x + y - 5 = 0। अब इस 4 को इधर लेके आ जाएं तो वो 0 बन जाएगा। सो 3x + y - 5 = 0, यही हमारा रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कंप्लीट होता है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।